श्री हरिचरित पीयूषवर नित्य सेवय जो कोई, अंत काल के समय में ताहि दुख ना होय। जो मनुष्य अमृत समान भगवान की कथा को सुनता है उसे अंत काल में कोई दुख नहीं होता है। असी हरि कथा कहाँ सुखदाता, सुनो प्रथम गुरु महिमा ताता। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु पुरारी, गुरु जगदीश दीन दुखहारी। इसीलिए हे तात, मैं सुख देने वाली भगवान की कथा को कहते हुए पहले गुरु महाराज की महिमा का वर्णन करता हूँ। गुरु ब्रह्मा विष्णु और महेश के समान जगत के स्वामी हैं और दीन जनों के दुख दूर करने वाले हैं। गुरु शरणागत जो कोई आवे, बहुरी न सोचव राशि जावे। गुरु कृपालु अगणित गति दाता, गुरु कृपा छूटय यमनाता। जो कोई गुरु की शरण में आता है वह फिर 84 योनियों में नहीं भ्रमता है। कृपालु गुरु असंख्य गतियों को देने वाले हैं, उनकी कृपा से नरक से संबंध छूट जाता है। महाअधम पापी नर होई, गुरु शरणागत आवई सोई। फिरते नरक पर ही नहीं प्राणी, जो गुरु बचन ले ये फुरमानी। कैसा भी मनुष्य पापी और नीच क्यों ना हो, गुरु की शरणागत होने से वह नरक यातना नहीं सहता। जो गुरु के वचनों को सत्यमान विश्वास करता है। धन्य धन्य वह गुरु है, करे भक्ति उपदेश। श्रोता वक्ता धन्य है, धन्य भक्त को भेष। जो भक्ति का उपदेश करते हैं वह गुरु धन्य है। श्रोता वक्ता तथा भक्ति का भेष भी धन्य है। कहूँ एक इतिहास पुरानी, मन लगाई सुनिए मुनि ज्ञानी। रहा बधिक जो करई ठगाई, नाम तासु मारीच कहाई। अब मैं एक पौराणिक इतिहास की कथा कहता हूँ। हे ज्ञानी मुनि, उसे मन लगाकर सुनो। एक मरीच नाम का बधिक रहता था जो ठगाई का काम करता था। नित्य उठ धनुहा बाण उठावे, जही पावे तेहि मार गिरावे। महाकुटिल मूरख अज्ञाना, दया धर्म का नाम न जाना। वह बधिक मारीच धनुष बाण से जिसको पाता मार गिराता तथा दया धर्म का नाम ही नहीं जानता था। ऐसा वह महाकुटिल मूर्ख अज्ञानी था। तही एक दिन मन कीन विचारा, मोशम पतित न को संसारा। जब से धरे हूँ देहि जग आई, पाप करत सब उमरि गवाई। उसने एक दिन मन में विचार किया कि मेरे समान संसार में कोई पापी नहीं है। जब से मैं पैदा हुआ तब अब तक सारा जीवन पापों में ही बिता दिया है। अंतकाल मो गति का होई, सोचत बधिक उठा मन रोई। तहीं अवसर गौतम ऋषि आए, जाति रहें कछु सहज सुहाए। मरने पर जाने मेरी क्या गति होगी, ऐसा सोचकर बधिक रोने लगा। उसी समय जाते हुए सरल स्वभाव वाले गौतम ऋषि वहां से निकले। मुनहि बिलो कि तुरंत उठ धावा, हाथ जोड़ी के बचन सुनावा। मैं पापी खल कुटिल चबाई, मुँह पर दया करव मुनि आई। मुनि को देखते ही वह तुरंत उठकर दौड़ा और हाथ जोड़कर कहने लगा, मैं बहुत पातकी कुटिल चबाई हूँ। हे मुनीश्वर जी, मुझ पर दया कीजिए। मोह को मंत्र शिष्य कर दीजिए, जानी पात की अभय करी जय। कहा मुनि तो ही शिष्य जो करहूँ, अर्ध पाप अपने सिर धरहूँ। मुझे शिष्य का मंत्र देकर घोर पापों से रक्षा कर भय रहित कीजिए। यह सुन गौतम ऋषि कहने लगे, यदि मैं तुझे अपना शिष्य करता हूँ तो तेरा आधा पाप मुझ पर पड़ता है। सुनि ठग चित्त लगाए, पाप पुण्य जह विधि बटे। कथा कहाँ सोई गाय, देखी पद्म पुराण में। जिस तरह पाप पुण्य बांटता है वह कथा मैंने पद्म पुराण में देखी है। सो हे ठग सुनो। एक तपसी एक विषयी होई,
भोजन करहि एक में दोई, भली बुरी संगति हुई जाई, पाप पुण्य आधा बट जाई। एक तपस्वी और एक विषयी दोनों एक पात्र में भोजन करने से, भली बुरी संगत एक में मिश्रण होने से दोनों के पाप पुण्य आधे रूप में बट जाते हैं। छुएं सराहें और बतलावई, दसवा अंश तहाँ बट जावी, दर्शन ध्यान बचन शून्य जाको, सप्तम अंश पाप पुण्यता को। छूने तथा सराहना करने से और बातचीत करने से उसका 10वां अंश बट जाता है। दर्शन से, ध्यान करने से तथा वचनों को सुनकर पाप का 7वां अंश बट जाता है। जब तप ध्यान कर्म एक करही, एक सेवा बाकी अनुसरही, 10 अंश सुई फल पावे, पाप पुण्य जोई हुई आवे। एक जप तप दान और धर्म द्वारा महान पुण्य प्राप्त करता है और दूसरा उसकी सेवा द्वारा 10वां अंश भोग करता है, वही पाप पुण्य के रूप में हो जाता है। करज काढ़ी जो अधर्म करई, 3 भाग फल दन दही परही, चोरी करी जो धर्म करावे, पाप पुण्य दोय निष्फल जावे। ऋण कर जो पाप किया जाता है उसमें 3 भाग के पापों का दोषी धनी होता है, और चोरी करके जो धर्म कर्म किया जाता है उसमें पाप पुण्य कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। जो को काहू प्रेरी करावे, पुण्य पाप खट अंश ही पावे, प्रजा जो धर्म कमाई, छठा अंश राजा सिर जाई। जो कोई किसी से बरबस धर्म अधर्म कराता है वह उसका छठा अंश पाप अथवा पुण्य का प्राप्त करता है, तथा प्रजा जो भी धर्म अधर्म करती है उसका छठा अंश राजा को मिलता है। होम यज्ञ संध्या स्नान, जप करत वा पूजा ठाना, बात करई हथवा छुई लेई, छठा अंश निज पुण्य देही। होम यज्ञ संध्या वंदन जाप पूजा पाठ में बात करने अथवा छू जाने पर छठा अंश चला जाता है। कर उपदेश धर्म करवावे, छठा अंश फल सोई पावे, पिता पुत्र पति पत्नी को, गुरु शिष्य हथवा जोई होई। जो उपदेश करके धर्म करवाते हैं वो धर्म का छठा अंश फल पाते हैं, चाहे पिता पुत्र पत्नी गुरु शिष्य अथवा कोई भी हो। पाप पुण्य जो जगत कमावे, अर्ध अर्ध 2 फल हो पावे, अस विचार शिष तो ही न करऊँ, जाने बूझ पग अगन न धरहूँ। मग मम छाणी देहि मुहि जाना, काहे व्यर्थ आए हठ ठाना। गुरु जो पाप पुण्य जगत में करते हैं उसका अर्ध अर्ध शिष्य भोग करते हैं। ऐसा विचार कर तुझको अपना शिष्य नहीं करूँगा, जानबूझकर भला कौन आग में अपना पैर रख सकता है। इससे रास्ता छोड़, मुझे जाने दे, प्रथा के लिए क्यों बकवाद करता है। सुनी बोला मारीच तब, साची कहूँ सुनाए, जब लो शिष्य न मोहि करो, तुम्हें जान दूनाए। यह सुनकर बधिक मारीच कहने लगा, मुझे शिष्य नहीं करोगे तो तुम्हें जाने नहीं दूंगा।